तो दोस्तों चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तिलमिलाहट का एक बहुत बड़ा कारण है भारत के द्वारा इस क्षेत्र में मजबूत होना। चाइना नहीं चाहता है कि भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का निर्माण करे, क्योंकि इससे जहाँ पे एक तरफ भारत मजबूत होगा तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे चाइना के विस्तारवादी जो नीति है वो ध्वस्त हो जाएगा। और दोस्तों हाल ही में चाइना के एक स्पोक्स पर्सन के द्वारा दिया गया बयान इन बातों का खुलासा करता है और ये भी दर्शाता है कि कैसे चाइना भारत के डेवलपमेंट को लेके, खास करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डेवलपमेंट को लेके काफी अधिक तिलमिलाया हुआ है। रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन के द्वारा भारत के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक तैनात किया हुआ M777 हाउर्जर को लेकर चिंता जताया गया और इसे हथियारों का दौर का रूप देने का प्रयास किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भारत के डिप्लॉयमेंट और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक डेवलपमेंट को लेकर चाइनीज मीडिया और चाइना तिलमिलाया हुआ है और कैसे उन लोगों का तिलमिलाहट अलग अलग क्षेत्र से निकल रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों पिछले साल से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के आर्मी एक दूसरे के सामने हैं। इवन पिछले साल से लेके अब तक कई बार झड़प जैसे सिचुएशन भी बन चुका है और कई बार झड़प भी हो चुका है। एक तरफ जहाँ पे डिसएंगेजमेंट का बात होता है तो वहीं पे दूसरे तरफ ये भी खबर आता है कि चाइना के द्वारा बॉर्डर के नजदीक भारी भरकम हथियारों का तैनाती किया जा रहा है। पर इस बार जब भारत की तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए बॉर्डर के नजदीक M777 जैसे अल्ट्रालाइट हाउर्जरों का तैनाती किया गया तो चाइना के द्वारा इसे लेके कड़ी प्रतिक्रिया दिया गया है। दोस्तों हाल ही में तास न्यूज के द्वारा पूछा गया एक सवाल के जवाब में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हुआ चुनवेंग के तरफ से भारत के ऊपर फॉरवर्ड पॉलिसी को आगे बढ़ाने का इल्जाम दिया गया और साथ में ये भी बताया गया कि चाइना हथियारों के रेस को अपोज करता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा जिस तरीके के बात को तास न्यूज एजेंसी के सामने रखा गया वो तथ्य से पूरा उलट और हकीकत से पूरा इतर है। उनके द्वारा दिया गया बयान में भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हुए ये कहा गया है कि बीते कुछ सालों से भारत के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में फॉरवर्ड पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए चाइना के क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, जिस वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच में तनाव का सिचुएशन भी बना हुआ है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। असल हकीकत तो यहाँ पे ये है कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण खाली भारत का क्षेत्र नहीं बल्कि अपने हर एक पड़ोसी देश के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारत के मामले में चाइना को मुंह खाना पड़ा क्योंकि भारत द्वारा इसे खाली अपोज नहीं किया गया बल्कि चाइना को खदेड़ के अपने एरिया में भेज दिया गया। इससे चाइना के जहाँ पे रणनीति डगमगा रहा है तो वहीं पे अन्य देश भी भारत को देखते हुए ऐसे ही चाइना का सामना कर सकता है और इस डर से चाइना बॉर्डर में भारत के साथ झड़प को बरकरार रखा है। दोस्तों उनके द्वारा अपने बयान में ये भी बताया गया है कि चाइना किसी भी तरीके के हथियार के रेस को समर्थन नहीं देता है और चाइना के तरफ से नेशनल टेरिटरी के सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए कदम उठाया जाएगा और साथ में चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया के शांति और स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखना चाहता है। दोस्तों ये बयान भी काफी हंसी भरा है क्योंकि जो बयान चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा दिया गया, चाइना इसका पूरा विपरीत काम करता है। दोस्तों सारी दुनिया को पता है कि किस तरीके से चाइना के द्वारा पूरा दुनिया के लिए हथियार का रेस पैदा किया जा रहा है और कैसे चाइना अन्य देश के नेशनल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर अन्य देश के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास हो या फिर अन्य देश के हवाई क्षेत्र के अंदर से अपने एयरक्राफ्ट को जबरदस्ती ले जाना हो। ताइवान जैसे देश को तो चाइना देश ही नहीं मानता है और अपना हिस्सा मानता है, इवन उसके ऊपर कब्जा करने का मंसूबा भी रखता है। ऐसे में पूरा दुनिया को पता है कि कैसे चाइना स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा है और कैसे चाइना के वजह से पूरा दुनिया एक बड़े लड़ाई के खतरे के अंदर जा सकता है। दूसरी तरफ अगर इंडिया चाइना के बॉर्डर को ही देखा जाए तो आए दिन चाइना के मीडिया के द्वारा बड़े बड़े हथियारों के तैनाती को लेके जहाँ पे डींगे हाका जाता है और कहा जाता है कि कैसे भारत के बॉर्डर के नजदीक चाइना के द्वारा बड़े हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, तो उससे ही साबित हो जाता है कि चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर में स्टेबिलिटी चाहता है कि नहीं और किस तरीके से चाइना सबसे पहले हथियारों के रेस को बढ़ावा दे रहा है। दूसरी तरफ अगर चाइना की तरफ से तैनाती किया जाता है तो इसे सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है और अगर भारत तैनाती करता है तो इसे चाइना के स्पोक्स पर्सन के द्वारा हथियारों का रेस का दर्जा दिया जाता है और इससे ही चाइना के लोगों के दोहरा मानसिकता का परिचय होता है और ये भी साबित होता है कि कैसे चाइना अपने चीज को सही ठहराने के लिए हर तरीके के प्रोपेगेंडा और हथकंडा अपना सकता है। दोस्तों चाइना के तिलमिलाहट के पीछे सबसे बड़ा कारण है M777 लाइट हाउर्जर। दोस्तों ये अमेरिका से भारत के द्वारा खरीदा गया एक ऐसा 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी है जो कि वजन में हल्का और पहाड़ी ऊंचाइयों में पहुंचाने लायक हथियार है और हाल ही में भारत के आर्मी के द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब इंडिया और चाइना के बॉर्डर में करीबन 3 रेजिमेंट के ऐसे M777 लाइट हाउर्जरों को तैनात किया गया है और यहाँ पे एक रेजिमेंट में करीबन 18 आर्टिलरी होता है। इसका मतलब भारत के द्वारा करीब 56 आर्टिलरियों का तैनाती किया गया है। दोस्तों
ये आर्टिलरी खास करके इसी काम के लिए ही भारत के द्वारा खरीदा गया है ताकि चाइना के हर तरीके के एग्रेशन का जवाब दिया जा सके। दोस्तों बेसिकली डोकलाम के घटना के बाद ही भारत के द्वारा ऐसे आर्टिलरियों को खरीदने का डिसीजन उठाया गया था, लेकिन पिछले साल जब चाइना के साथ झड़प हुआ तब भारत की तरफ से इसे और स्ट्रांगली तैनात करने का मंसूबा बनाया गया। इवन दोस्तों इसके अलावा चाइना के तिलमिलाहट के और एक बड़ा कारण है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निर्माण किए जाने वाले नए सड़क और पहाड़ी रास्ते। कुल मिला के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बीते कुछ सालों में काफी तेज गति से नए रास्ते और ब्रिज टनल्स का निर्माण किया गया है, जो अब इंडियन आर्म फोर्सेस के तैनाती को जहां पे तेज करेगा तो वहीं पे बॉर्डर तक काफी आसानी से आर्टिलरी और भारी हथियारों को पहुंचाने में भी मदद करेगा। दोस्तों हाल ही में ऐसे डेवलपमेंट के बारे में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी मतलब लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. चावला के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा गया था। दोस्तों M777 आर्टिलरियों को ही अगर देखा जाए तो ये वजन में इतना हल्का है कि इसे हेलीकॉप्टर भी आसानी से कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले सकता है। और दोस्तों हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल चावला के द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टरों ने इंडियन आर्मी के ये M777 लाइट हाउसरों को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक फ्लाई करके ले गया। दोस्तों M777 अल्ट्रा लाइट हाउसर के भारत के इतिहास को अगर देखा जाए तो 2016 में इंडिया और अमेरिका के बीच में हुए एक समझौते के तहत भारत को ये हथियार मिला। रिपोर्टों के मुताबिक इस समझौते का लागत करीब 737 मिलियन डॉलर या फिर कहे तो 5,000 करोड़ रुपया है। समझौते के तहत जहाँ पे 20 गन डायरेक्टली BAE सिस्टम से मैन्युफैक्चर होके भारत को मिला तो वहीं पे बाकी का गन को भारत में असेंबल किया गया। कुल ऑर्डर के मुताबिक भारत द्वारा ऐसा करीबन 145 गन को खरीदा गया है और रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे 145 गन में से करीब भारत में बनने वाले आधे से ज्यादा गनों की डिलीवरी हो चुका है। M777 गनों को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भारत द्वारा बड़े संख्या में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 105 मिलीमीटर के फील्ड आर्टिलरियों का भी तैनाती किया हुआ है। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल चावला की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये जो 105 मिलीमीटर के फील्ड आर्टिलरी है ये अभी भी काफी रोबस्ट है क्योंकि इसके एंगल ऑफ फायरिंग काफी हाई है और जो कि माउंटेन एरिया के आर्टिलरियों के लिए आवश्यक है। उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि बड़े मात्रा में ऐसे आर्टिलरियों को ईस्टर्न लद्दाख के सेक्टर में ही तैनात किया गया है, जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि ये जो 105 मिलीमीटर के फील्ड आर्टिलरी है इन्हें तब पूरी रिप्लेस कर दिया जाएगा जब ये नया आर्टिलरियों का डिलीवरी संपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आर्टिलरी के क्षेत्र को देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में काफी कुछ बदला गया है, जिनमें K9 वज्र जैसे सेल्फ प्रोपेल हाउट्जर भी शामिल है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये 155 मिलीमीटर के ऐसे हाउट्जर है जो ट्रैक माउंटेड व्हीकल के ऊपर तैनात रहता है और ये अपने खुद के ही बलबूते पे एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा खरीदा गया K9 वज्र के ज्यादातर आर्टिलरियों को भारत में ही L&T कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया है और L&T कंपनी की तरफ से समय से पहले ही इन आर्टिलरियों का डिलीवरी कर दिया गया है। आर्टिलरी के फील्ड को और मजबूत करने के लिए भारत की तरफ से जहां पे 2 स्वदेशी गन मतलब धनुष और ATAGS का निर्माण किया गया है तो वहीं पे सुनने को ये भी आ रहा है कि दोनों गनों में कुछ सामान्य मुश्किलें हैं जिसे पूरा किया जा रहा है। और धनुष गन को लेकर तो ये भी बताया जा रहा है कि 114 ऐसे गनों का ऑर्डर दिया जा चुका है और कुछ बड़े संख्या में ऐसे गनों को भारत जल्दी परचेस कर सकता है। कुल मिला के धनुष गन के जो सिस्टम है इन्हें लेके ये भी बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करके भारत ट्रक माउंटेड हाउट्जरों का भी निर्माण कर सकता है और साथ में इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भारत अन्य उपयोगी हथियारों को भी निर्माण कर सकता है। कुल मिला के दोस्तों चाइना के तिलमिलाहट का सबसे बड़ा कारण है भारत का मजबूत होना। और दोस्तों ये तिलमिलाहट तो अभी शुरू के ही सिचुएशन में है और चाइना को अभी से ही अपने विशेष स्थान में तेल लगा के रखना चाहिए क्योंकि ये तिलमिलाहट आने वाले समय में और बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगे हुए अपने रिमोट एरिया में कई सारे एयर स्ट्रिप और एयरफील्ड का भी निर्माण कर रहा है और साथ में यहाँ पे रोड एंड एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर रहा है। भारत द्वारा बॉर्डर के नजदीक कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स जैसे इक्विपमेंटों को भी बिछाने का भी बात कहा जा रहा है, जबकि खबरों में यह भी है कि भारत अब कई सारे ऐसे अन्य हथियारों को बना रहा है जो टोटली चाइना सेंट्रिक है। एग्जाम्पल के रूप में आकाश प्राइम मिसाइल को ही देख ले, ये हाई ऑल्टीट्यूड के लिए भारत के द्वारा बनाया गया है और ये आने वाले समय में M777 जैसे ही चाइना के और एक तिलमिलाहट का कारण बनेगा। भारत द्वारा लाइट टैंकों को भी खरीदने का इरादा बनाया गया है और बड़े मात्रा में मेन बैटल टैंकों को भी खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ में MMRCA 2.0 टेंडर भी है जो चाइना का और एक बड़े तिलमिलाहट का कारण बनने जा रहा है। दोस्तों इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा गया था तब भी चाइना का तिलमिलाहट काफी अधिक बढ़ गया था और जब भारत क्वाड के साथ मिलकर नौसैनिक बेड़े को मजबूत कर रहा है तो यहाँ पे तो चाइना का तिलमिलाहट इतना अधिक है कि क्वाड को लेके चाइना के द्वारा अपने परमाणु पॉलिसी को ही बदलने का जानकारी दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब
कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।